तो आज करने वाले हैं अपन कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज अपन करने वाले हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो किस प्रकार, बहुत ही आसान है। देखो ये अगर आपको ये टेबल याद होगी तो दूसरा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी अथवा संपाती है। ठीक है, समांतर और संपाती, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो फर्स्ट में कि ये टेबल के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो इसके बारे में पढ़ा था कि a1 बटे a2 बराबर होता है, बराबर नहीं हो b1 बटे b2, तो कौन सी की प्रतिच्छेदी होगी। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है नहीं है c1 बटे c2 के, तो समांतर होगी। और तीनों जब बराबर हो तो संपाती होती है। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कैसे संपाती होती है कैसे नहीं होती है। तो इसका देखो अपन ने इसका मानक समीकरण पढ़ा था। तो मानक समीकरण जैसे पहली समीकरण इसको मान लो और दूसरी इसको मान लो। ठीक है, तो मानक समीकरण पढ़ा था जो रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका मानक समीकरण होता है। तो पहली समीकरण से देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 कहां से मिलने वाले थे, a1 x का गुणांक यहाँ पे पहली समीकरण में क्या है 5, तो a1 बराबर 5 हो गया, a1 बराबर 5, b1 बराबर साइन समेत लेना है इसको -4, c1 बराबर है अपने पास 8। ठीक है, ये 1 1 है ना। और a2 समीकरण 2 से तो a2 बराबर 7 दिखाई दे रहा, और b2 समीकरण 2 से तो y का गुणांक 6 है, तो c2 बराबर अपने पास है -9। पहले तो देखो यदि जो अपने को जो समीकरण युग्म दिया है ना, यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में लिखना अपन को। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट पे पहले ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए अपन ने कोई चेंज करने की झंझट नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अब क्या करना है, पहले a1 बटेवा a2 ज्ञात कर लेते हैं और फिर ज्ञात करेंगे b1 बटेवा b2। ठीक है, तो दोनों याद करेंगे, ज्ञात करने के बाद फिर वो शर्त रखेंगे। तो पहले तो ये दो ही याद कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत है, दोनों की जरूरत बाद में पड़ती है। तो पहले इन दोनों को करते हैं। तो a1 का मान है 5, a2 का मान है अपने पास 7, इसको कोई काट नहीं सकते हैं अपन। यहाँ पे है -4 और प्लस का 6, b2 का मान 6। ठीक है, ये काट पीट के हो गया अपने पास -2 बटेवा 3, 2 से कैंसिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे a1 बटेवा a2 b1 बटेवा b2 बराबर नहीं है, तो शर्त क्या है अपनी, यहाँ पे शर्त लिख देता हूँ मैं, a1 बटेवा चूंकि a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है b1 बटेवा b2, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो इसका पहला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसको रब करके सेकंड पार्ट लेते हैं, इसी के जैसे सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही करना है अपन को, जैसे पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में उसी तरह a1 b1 c1 और इनके मान निकालने हैं, और इनके मान निकालने के बाद a1 बटेवा a2 b1 बटेवा b2 वो निकालने हैं। तो a1 देखो पहली समीकरण से a1 b1 c1 निकालना अपन को निकालना, और दूसरी समीकरण से भी वही निकालना। अब पहली समीकरण में देखो x के बाद में x के a की जगह पे क्या दिख रहा है 9 दिखाई दे रहा है, b की जगह पे 3 दिखाई दे रहा है, और c की जगह पे 12 दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और दूसरी समीकरण में a की जगह पे 18 दिखाई दे रहा है, b की जगह पे 6 दिखाई दे रहा है, c की जगह पे 24 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो पहले अपन को a1 बटेवा a2 और b1 बटेवा b2 में निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं a1 बटेवा a2 निकाल रहा हूँ पहले, a1 बटेवा a2 बराबर और b1 बटेवा b2 दोनों निकाल लेने। इसके बाद वो तीसरा वाला बाद में निकालना, a1 बटेवा a2, a1 का मान है मेरे पास 9, a2 का मान है 18, तो दोनों को काटा थे 1 बटेवा 2 आ गया। b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, तो बराबर कितना आ गया 1 बटेवा 2 आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, a1
A1 बटेवा A2 और B1 बटेवा B2 दोनों बराबर आ गए हैं, तो C1 बटेवा C1 बटेवा C1 बटेवा C2 भी अपन को निकालना है। तो C1 बटेवा C2 भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो C1 बटेवा C2 निकाला, तो C1 का मान है 12 और बटेवा C2 का मान है मेरे पास 24, दोनों को काटा तो 1 बटेवा 2 आ गया। तो देखो A1 बटेवा A2, B1 बटेवा B2, C1 बटेवा C2 तीनों बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या शर्त बन गई इसकी, क्योंकि A1 बटेवा A2 बराबर है B1 बटेवा B2 बराबर है C1 बटेवा C2। तो तीनों बराबर है यहाँ पे, तो इसलिए कौन सी रेखाएं बनेगी, A1 बटेवा A2 बराबर है B1 बटेवा B2 बराबर है C1 बटेवा C2, तीनों बराबर है, तो कौन सी रेखा बनेगी, समपाती रेखा। तो कौन सी रेखा बनेगी, समपाती रेखा। ओके, तो इसका ये फाइनल आंसर अपन ने निकाल लिया। अब देखने वाले हैं इसका तीसरा पार्ट भी ठीक इसी प्रकार है। तो तीसरा पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये अपन को निकालना है, और ये अनुपात निकालने अपन को। ये तीनों अनुपात निकालने के बाद कौन सी रेखाएं बनेगी वो देखते हैं। तो देखो ये मानक रूप है। अब इस समीकरण से, पहली समीकरण से A1 A2 B1 B2 C1 पहली समीकरण से, तो पहली समीकरण से A1 B1 C1 निकालना है। तो पहली समीकरण से यहाँ पे इसको नाम दे दो एक, समीकरण 1, और ये है 2। तो दोनों समीकरण से अपन को A1 A2 B1 C1 निकालना है। तो पहली समीकरण से मैंने निकाल लिया, एक की जगह पे दिखाई दे रहा है मुझे 6, बी की जगह पे -3। यहाँ पे चिन्ह को साथ में लेना है, साइन साथ में आएगा, साइन को भूलना मत, ठीक है। तो गलत, साइन को गलत नहीं लिया तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो A2 का मान 2 और B2 का मान यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब -1 है, ठीक है। और C2 का मान है मेरे पास 9। A1 बटे हुए A2 निकालते हैं, तो A1 का मान है 6 और A2 का मान है 2। तो दोनों को काटा तो ये हो गया मेरे पास 2 3 6 और 2 1 2, ठीक है। B1 का मान है मेरे पास -3 और B2 का मान है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया 3/a। अब यहाँ पे दोनों तो समान है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, यानी कि दोनों से पूरा पता नहीं चल पाया, तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तो C1 बटे C2 भी निकाल लेते। तो C1 का मान है 10, C1 का मान 10 और C2 का मान है 9। तो दोनों को निकाला, तो दोनों को निकालने पर तीनों भिन्न, दो तो भिन्न समान आए, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 आया, लेकिन C1 बटे C2 नहीं आया। यहाँ पे देखो C1 बटे C2 का मान अलग है, जबकि इन दोनों का मान सेम है। ओके, तो क्या हो गया, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, यानी इसको काट देना। तो इसलिए क्या हो गया, कौन सी रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। कौन सी बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। कौन सी रेखा, समांतर रेखा बनेगी, समांतर रेखा है। ओके, और ये अपना आंसर कंप्लीट। ओके, अब लेने वाले हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटिव है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन भी सेम दूसरे क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया। काम वही करना है, लेकिन आंसर थोड़ा अलग देना अपन को। तो प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। प्रश्न क्या बोल रहा है, अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो देखो यहाँ पे संगत किस किस में होता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 के, तब संगत होता है। A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तो असंगत होता है। यानी कि जहाँ पे समांतर रेखा बनती है वहां पे असंगत होता है, ठीक है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो भी संगत बनता है। ये संगत है, संगत के बारे में बताना है। तो किस किस में ये कंडीशन बनती है, किस में ये बनती है, ये बनती है, ये अपन को बताना अपन को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले अपन ने तैयार किया था, लेकिन देखो समीकरण इस रूप में होती है, A1x B1y C1, या बोले तो AX BY C, इस रूप में होती है। तो ये थोड़ी अलग है, तो इसको थोड़ा पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज किया तो 3x + 2y, ये 5 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो गया, -5 बराबर
0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने तो चेंज किया तो 2x माइनस 3y, और ये इधर प्लस का इधर आते हैं माइनस का, तो -7 बराबर 0। ठीक है, इस फॉर्म में लाना जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो इनमें मान देखो, a1 का मान, यानी कि पहले समीकरण से a1 b1 c1 देखना, तो पहले समीकरण इसको नाम दे देता हूं मैं, तो समीकरण 1 ये और समीकरण 2। ठीक है, ये 1 और 2 इसी का ही मतलब होता है, 1 ये 2, 1 और 2 ये समीकरण का कहने का मतलब होता है। तो a1 का मान तो यहाँ पे देखा तो 3, a2 का मान, b1 का मान 2, c1 का मान -5, चिन्ह समेत लेना। ठीक है, a2 का मान 2, b2 का मान -3 है, c2 का मान -7 है। ओके, अब क्या निकालना अपन को, a1 बटेवा a2 और b1 बटेवा b2। पहले ये दो निकाल लेते हैं, तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इनमें क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पे देखो, तो दोनों का a1 और a2 मान निकाल लेते हैं, इसके बाद तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो वो निकालेंगे। a1 का मान है मेरे पास 3 और a2 का मान है 2, तो ये तो कट भी नहीं रहा, तो ये तो ऐसा कैसे रहने वाला। b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3, तो दोनों बराबर है ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है b1 बटेवा b2 के, a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है b1 बटेवा b2 के, तो हल कौन सा होगा, संगत होगा। कौन सा होगा, संगत होगा। तो क्या लिख देंगे, इसलिए संगत हल है। संगत असंगत के बारे में पूछा, हल भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, संगत युग्म या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन संगत असंगत के बारे में लिखना। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, संगत हल आ गया। ओके, तो ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ है। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके 5 पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट लेते हैं अब। तो सेकंड पार्ट क्या, बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं, केवल इसको मिटाने वाला हूँ और बाकी ऐसा कैसा रहने वाला है। तो अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को भी देखो इस रूप में चेंज करना अपन को, क्योंकि देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, ये होती है, इसलिए इसमें बराबर में है, इसमें बराबर में 0, यानी कि समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर में 0, वही समीकरण का मतलब होता है। तो इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो 2x -3y, ये 8 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो गया, तो बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, 4x -6y, और ये इधर आया था -9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 नाम दे दो और इसको समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, a1 a2 b2 c2 ये निकालना। a1 b1 c1 पहले समीकरण से निकालते हैं, तो यहाँ पे तो आ गया 2, b1 का मान -3 चिन्ह समेत लेना, और c1 का मान -8। ठीक है, देखो यहाँ पे c की जगह पे, c एक कांस्टेंट है, तो c की जगह पे -8 दिखाई दे रहा है, ऐसा इससे तुलना करके लिखना। जैसे x की जगह पे तो x दिखाई दे रहा है, लेकिन एक की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 4, y की जगह पे y है, लेकिन b की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, -6, और c की जगह पे -9 दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब इनमें मान रख लेते हैं। तो a1 बटेवा a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है मेरे पास 4, तो दोनों को कैंसिल किया तो ये 2 कम 2 2 दूनी 4, 1 बटेवा 2। b1 बटेवा b2, b1 का मान है मेरे पास -3 और b2 का मान है -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटेवा 2 आ गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटेवा 2। अब यहाँ पे दोनों समान है, तो तीसरे की भी जरूरत पड़ेगी, तो तीसरा क्या है, c1 बटेवा c2, वो भी निकाल लेते हैं। तो c1 बटेवा c2 वो भी निकाल लेते हैं। c1 का मान है मेरे पास 8 और c2 का मान है -9, -8 और -9, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया, 8 बटेवा 9, 8 बटेवा 9। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटेवा b2 बराबर नहीं है c1 बटेवा c2, तो हल कौन सा होगा, असंगत। तो क्योंकि a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटेवा b2 बराबर है नहीं है c1 बटेवा c2 के। देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, ये एक बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए असंगत हल है, मैंने समझाया अभी, असंगत हल होगा इसमें, असंगत हल है।
ये इसका आंसर निकाल के बता दिया आपने। ओके, अब देखने वाले इसका तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, उतार लो इसको, तीसरा पार्ट देखते हैं। ओके, तो अब लेते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में देखो पहली जो समीकरण है ना, ये वाली पहली, तो इसमें देखो बटे हुए के रूप में, या तो इसको बटे हुए के रूप में से हटा लो, यानी कि इन दोनों का लघुत्तम लेके, या फिर ऐसे a1 का मान 3/2 ही रख लो, 5/3 ही रख लो, लेकिन उससे थोड़ा बेटेगा कम। तो इसका अपन लघुत्तम लेके इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके सही कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 का और 2 का लघुत्तम लिया तो कितना आ गया 6। ओके, तो 6 लघुत्तम आया। तो यहाँ पे देखो, तो 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार, और यहाँ पे 3 है तो 3 3 का 9x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भाग दिया तो ये हो गया 2 बार भाग गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 y। ठीक है, अब देखो और आगे, और ये इधर इस 7 को इधर रहने दो, पहले 7 को इधर रहने दो। तो यहाँ पे देखो 7 इधर आके गुणा होगा, ये इधर भाग में है तो सॉरी 6 इधर आके गुणा होगा, ये इधर भाग में है तो यहाँ पे गुणा किया मैंने, तो देखो 9x + 10y बराबर 7 छंग कितना हो गया 42, 7 छंग 42। तो समीकरण क्या बन गई अपनी, इसको इधर ले आते हैं पहले, तो ये हो गए अपने पास 9x + 10y और -42 बराबर 0। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही फॉर्म में अपने पास समीकरण आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, और इस समीकरण को भी थोड़ा एडजस्ट करके सही करो। तो इसको भी एडजस्ट करके सही करते हैं, तो ये हो जाएगी अपने पास, इसको इधर लाए तो ये हो गई 9x - 10y, और ये 14 इधर प्लस का इधर आते हैं माइनस का 14 बराबर 0। ओके, अब देखो ABC का मान इन दोनों समीकरण से निकालेंगे। ये समीकरण नंबर 2 गए अपने पास। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है, तो एक A1 का मान है, A1 का मान है 9, A2 का मान है 10, और सॉरी B1 का मान है 10, और C1 का मान है -42। समीकरण 2 से देखो, तो समीकरण 2 में A2 का मान है 9, और B2 का मान है -10, और C2 का मान है -14। ठीक है, ये अपन ने ऐसे करके निकाल लिया है। तो अब देखने वाले हैं यहाँ पे, तो A1/A2 इनमें मान रख के देख लेते, पहले 2 का देख लेंगे, तीसरा बाद में निकाल लेंगे यदि आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, तो A1/A2 यानी कि ये रख दिया मैंने, A1 का मान है मेरे पास 9, A2 का मान है 9, यानी कि ये बच गया 1/1। B1 का मान है 10, और B2 का मान है -10, यानी कि ये भी बच गया अपने पास 1/-1। तो 1/1 और -1/1 बराबर नहीं होता है, तो कहने का मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, शर्त नंबर फर्स्ट। यानी कहने का मतलब ये हो गया, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए कौन सी रेखा बनेगी, सॉरी रेखा नहीं पूछा है, संगत है, संगति के बारे में पूछा है, तो कौन सी क्या बनेगा, कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। तो कौन सा हल होगा, संगत हल होगा, संगत हल, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो इसको पहले देखो स्टैंडर्ड, ये बटे हुए में है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही फॉर्म में बदल लो, सही फॉर्म में बदलने के बाद इसका x A1 A2 B2 जो भी मान निकालना वो निकाल के इसको एडजस्ट करना। ओके, इसका अब देखने वाले हैं इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है उसको भी देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, तो तीसरे पार्ट में भी देखो, इसमें तो समीकरण सही रूप में दी हुई है, इसको बटे हुए में नहीं दिया। पिछले वाले में क्या, तीसरे में समीकरण बटे हुए में दी हुई थी, इसलिए उनके भिन्न अपने अंश का जो हर का लघुत्तम लेके उसको सही रूप में जमाया था। लेकिन इसको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हो और बाद में मान रख दो। तो इसको थोड़ा सही कर दिया मैंने, 5x - 3y, इधर प्लस का इधर आते -11 बराबर 0, और इसको भी थोड़ा सही कर दो, तो ये हो गई -10x और प्लस का
6y और प्लस का ये 22 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो देखो पहले समीकरण में a की जगह पे दिखाई दे रहा है मुझे 5, b की जगह पे दिखाई दे रहा है -3, c की जगह पे दिखाई दे रहा है मुझे -11। अब देखो सेकंड समीकरण से ये हो गया -10, b की जगह पे +6, c की जगह पे 22। ठीक है, देखो कहीं पे गलती क्या कर देते हैं, अक्सर गलती यहाँ पे कर देते हैं अपन, यहाँ पे c1 का मान 11 रख देते हैं, जबकि c1 का मान ये उधर जाएगा तो -11 होगा। इस प्रकार गलती नहीं करनी अपन को, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सही फॉर्म में लानी है। अब देखो अपने पास a1 a2 b1 b2 ये ज्ञात करना, a1 बटे a2 निकाल लेते हैं पहले। तो a1 का मान है मेरे पास 5, a2 का मान है मेरे पास -10, तो ये हो गया कुल मिला के 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि -2। b1 का मान है मेरे पास -3 और b2 का मान है 6, तो ये दोनों को काटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि अभी -1/2 आ गए। अब देखो दो समान आ गए तो तीसरा भी अपन को निकालना पड़ेगा, यानी कि c1 बटे c2 भी c1 भी निकाल लेते हैं। तो c1 का मान है मेरे पास -11 और c2 का मान है 22, तो 11 एकम 11 11 दूना 22, तो -1/2। a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे, तीनों बराबर आ गए। तो तीनों बराबर आ गए तो तीनों बराबर की जो सिचुएशन बनती है ये तीसरी सिचुएशन है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या लिख देंगे, इसलिए संगत हल है, संगत हल, और ये अपना आंसर कंप्लीट। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब उतार लो इसको, उतारने के बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पांचवा पार्ट फाइनल पार्ट एक और रह गया अपना, वो भी करते हैं। तो अब तीसरे का फाइनल पार्ट देख लेते हैं, पांचवा पार्ट है इसका, पांचवा क्वेश्चन तीसरे का पांचवा। तो तीसरे के पांचवे में यही करना अपन को जैसे पहले किया है। देखो इसमें भी क्यों यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको पहले हल कर लो। तो इसको एक अलग और तरीका, जो 3 इसके नीचे है ना, इसको 3 से गुणा मत करो, बाकी सभी को 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 4x और इसको 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6y, और इसको भी 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8 3 24, ठीक है। अब इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे 4x प्लस 6y और -24 बराबर 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। थोड़ा इधर है, पहचान लेना आप, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड समीकरण, तो सेकंड समीकरण को थोड़ा सही कर लो, तो 2x प्लस 3y और -12 बराबर 0, ठीक है, ये सेकंड समीकरण। तो फर्स्ट समीकरण से तो फर्स्ट का मान देखना है, सेकंड से सेकंड का मान देखना है। तो a1 का मान यहाँ से देखो, a1 का मान है 4, b1 यहाँ पे 6 और c1 -24, ओके। a2 समीकरण 2 से तो 2, b2 समीकरण 2 से 3, c2 समीकरण 2 में यहाँ पे -12, ओके। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकाल लेते हैं पहले। तो a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 4, a1 का मान 4 और a2 का मान 2, ठीक है। तो इसको हल किया तो मैंने, तो ये आ गया 2 दूनी 4 2 एकम 2, b1 का मान 6 और b2 का मान 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो तीसरे की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा, c1 बटे c2 भी निकाल लो। तो c1 है अपने पास -24 और c2 है अपने पास -12, ओके। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 12 दूना 24 12 एकम 12। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो तीनों बराबर है तो क्या हो गया, ये बनेगा संगति और संगत हल होगा। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो कौन सा हल होगा, संगत हल होगा, इसलिए संगत हल, संगत हल, ठीक है।
ओके, तो आज का अपना वीडियो यहाँ तक ही समाप्त होता है। और आज का देखो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये हर एक जगह काम देने वाली है। ओके, और क्वेश्चनों में, अदर क्वेश्चनों में भी काम में, पीछे भी काम आई है, अब भी काम में आने वाली है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है 5वां, और पहला दूसरा क्वेश्चन यानी कि इसमें इसके अलग अलग पार्ट थे, अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ओके।